हेलो डियर स्टूडेंट, आपका जो है पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात करता हूँ वह है बीए पार्ट सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अर्थात तुलनात्मक शासन एवं राजनीति और पेपर है आपका सेकेंड। और हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वह है सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड यूनिट। और सेकेंड यूनिट के अंतर्गत मैंने जो है आपको ब्रिटेन की संविधान की विशेषता बताई, उसके बाद ब्रिटेन की कार्यपालिका के बारे में बताया और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है अमेरिकी संविधान की विशेषता है। वैसे आपको पता है कि जो है सेकेंड यूनिट के अंतर्गत जो हमारे 5 देशों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करना है, चाहे ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या स्विट्जरलैंड हो या फ्रांस हो या चाइना हो, इन देशों की जो है संविधान की विशेषताओं के बारे में हमें कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है कि भाई अमेरिकी संविधान की विशेषता बताइए या फ्रांस की संविधान की विशेषता बताइए या ब्रिटेन की संविधान की विशेषता बताइए या स्विट्जरलैंड की बताइए या चाइना की बताइए। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ब्रिटेन की संविधान की विशेषता हो या अमेरिकी संविधान की विशेषता है। यानी ये जो है विशेषता जो है उसका जो मूल जो आधार है वह है सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर। देखिए अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। अगर हम ये देखते हैं कि सामाजिक के आधार पर, तो सामाजिक आधार पर वहां का समाज बहुत ही अपना आप में संगठित है, बहुत ही मजबूत है और उसी के कारण आज अमेरिका जो है विश्व की राजनीति के अंतर्गत पूरे वर्ल्ड की जो है लीडरशिप कर रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी की जो है एक प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसका मूल कारण है वहां का समाज, अर्थात सामाजिक स्थिति बहुत ही साउंड है, बहुत ही मजबूत है। और उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आर्थिक आधार पर भी अमेरिका अपना आप में कमजोर नहीं है। सामाजिक तौर पे हो या आर्थिक तौर पे हो या राजनीतिक तौर पे हो, ये सभी दृष्टिकोण में अमेरिका अपना आप में विश्व के अंतर्गत अग्रणी माना जाता है। हाँ, ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है अमेरिका दुनिया का सबसे प्रथम देश नहीं माना जाता है। दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रथम देश है चाइना, उसके बाद भारत का नंबर आता है। लेकिन अमेरिका जो है आज चाहे बारूद के रूप में हो या परमाणु के रूप में हो या जो है आर्थिक तौर पे हो या खनिज संपदा के अकॉर्डिंग हो या शस्त्र बल के रूप में हो, सभी क्षेत्र में वो आगे है, प्रथम है। तभी जो है आज पूरे वर्ल्ड की राजनीति, पूरे विश्व की राजनीति के रूप में एक आगे उभरा हुआ है। अर्थात अमेरिका जो है अपना आप में बहुत ही एक शक्तिशाली देश माना जाता है, जिसके कारण हम तुलनात्मक शासन राजनीति में उसका अध्ययन करते हैं। अब ये हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान की विशेषताओं से पहले ये देखना पड़ेगा कि अमेरिकी संविधान के ऐसे कौन से स्रोत है, कौन से साधन है, या अमेरिका का संविधान किस प्रकार गठन किया गया, उसके पहले क्या स्थिति बनी, अब जो वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। तो ये पहले हमें जानना पड़ेगा कि अमेरिका खुद जो है ब्रिटेन का एक औपनिवेशिक राष्ट्र था। ब्रिटेन ने यहाँ पर जो है 13 उपनिवेश स्थापित कर दिए थे और फिर उसके बाद अमेरिका में जो है बहुत सारे जो है विद्रोह हुआ। वहां के जो है उनके बिल ऑफ राइट के रूप में, अधिकार पत्र के रूप में ये बात बताई गई। उनका एक स्लोगन था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं या कर नहीं, और उसी आधार पर जो है अमेरिका ने ब्रिटेन का विरोध किया और वहां पर एक बोस्टन टी घटना जो है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और वहां पर जो है फिर उसके बाद 4 जुलाई 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसमें जो है अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया। और फिर उसके बाद जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन के आधार पर जो है एक 10 सदस्यों की टीम बनी गई। उसके बाद जो अमेरिका का संविधान विधिवत रूप से स्टार्ट कर दिया गया 1787 के बाद। और फिर उसके बाद जो है पहली बार जो है इस संविधान की स्थापना हुई 4 मार्च 1789 यानी जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में, और उसके अंतर्गत 7 धाराएं जोड़ी गई और अनुच्छेद 7 और भी संविधान में संशोधन यानी 27 संशोधन किए गए। और उसी आधार पर जो है उनके जो साधन अपनाया हुआ है फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित संविधान के अकॉर्डिंग, दूसरा जो है संवैधानिक संशोधन के आधार पर, तीसरी बात आती है व्यवस्थापन या कांग्रेस के अधिनियम के आधार पर, तीसरी नेक्स्ट बात आती है कि कार्यपालिका के द्वारा विकास, और नेक्स्ट है न्यायिक व्यवस्था और परंपरा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अमेरिकी संविधान के अंतर्गत उनके ऐतिहासिक विकास यात्रा में जो है इन बातों का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं, क्योंकि इनके बिना जो हम अमेरिकी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन नहीं कर सकते। और अमेरिकी संविधान की विशेषताओं में जो है हम उनके बारे में जितना लिखे उतना ही कम है, क्योंकि अमेरिका
की जो संविधान की विशेषता है, अमेरिका को हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान अपना संविधान विश्व के संविधानों का जनक है। जैसे ब्रिटेन जो है संविधानों की जननी है, तो अमेरिका अपना अपने संविधानों का जनक भी मानते हैं। यानी कई ऐसी बातें हैं जो अमेरिका से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने उनकी जो है बातों को अपने संविधान की प्रस्तावना में या उनके संविधान के अंदर उसको अंगीकृत किया गया है। तो पहले इसके बारे में हम जानना जरूरी है कि अमेरिकी संविधान की विशेषता कौन कौन सी है। तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, निर्मित और लिखित संविधान। यानी संविधान की अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर कि वहां दो बातें आती है, विकसित है या निर्मित है। तो ब्रिटेन का संविधान तो विकसित है, जबकि अमेरिका का संविधान निर्मित है। और निर्मित के साथ अगर हम संविधान संशोधन संविधान कानून निर्माण की बात करते हैं, तो अमेरिका का संविधान कैसा है, अलिखित नहीं है, लिखित है, उसको लिखा गया है। जैसे कितनी बातें, 7 है, धाराएं है और 7 भी अनुच्छेद है। और संविधान में संशोधन कितने गए हैं, 27, पहले 26 थे, अब 27 हो गए। अर्थात अमेरिका जो है एक निर्मित के तौर पर और लिखित के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका का संविधान अपना आप में क्या है, संक्षिप्त संविधान है, मिनी संविधान है। यानी सिर्फ जो है समान बातों पर जो है बातों को फोकस किया गया है। हमारे यहाँ पर तो 395 भारत के अंदर 395 जो है धारा अनुच्छेद की बात की गई है, और उसमें जो है इतनी सारी बात आ जाती है, चाहे मौलिक अधिकार हो, नीति निर्देश तत्व हो, या कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, या फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, वो सारी बातें इन धाराओं के अकॉर्डिंग जो है उसका वर्णन या उल्लेख किया गया है। जबकि अमेरिका जो है इतना बड़ा विस्तार है उसका, चाहे राजनीतिक तौर पर हो या जो है फॉर्मल के तौर पर देखते हैं, इतनी सारी विशाल आकर्षित होने के बावजूद भी जो है सिर्फ कितनी बात धाराओं में सीमित है, 7 धाराओं के अंदर। यानी ओनली बोल जो है 7 आर्टिकल, उसमें मौलिक अधिकार भी आता है, उसके अंदर जो है न्यायपालिका भी आती है, कार्यपालिका भी आती है, व्यवस्थापिका भी आती है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ये सारी बातें जो है इसी आधार पर कहते हैं कि दुनिया का जो है मिनी संविधान है, जो वो है यानी संक्षिप्त संविधान है या लघु संविधान है, वो अमेरिका का है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है लोकप्रिय आधारित का संविधान। इस विशेषता को हम ये भी कह सकते हैं कि जनता का संविधान है। अर्थात जो श्रम प्रभुता है अपना आपने सुप्रीमो माना है। सुप्रीमो किसको माना है, संविधान को माना गया। संविधान से उद्भवी कौन है, हमारी लोकप्रिय श्रम प्रभुता, अर्थात वो कौन है, जनता है। जनता ही जनार्दन के रूप में उसको स्वीकार किया गया है कि जनता जब करण बदलती है तो इतिहास की रफ्तार भी बदल सकती है। अर्थात जो है वो परिवर्तन कर सकती है, किसी भी सरकार को परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, जनता के पास। इसी कारण जो है अमेरिकी संविधान जो है की जो विशेषता है वो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता कौन सी है, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। जैसे ये लोकप्रिय संप्रभुता जो है मूल जो इस बात को विस्तार किया गया है जिन जय बुशों ने किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट विशेषता आती है संविधान की सर्वोच्चता। यानी ब्रिटेन में तो है संविधान की क्या मतलब संविधान से मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जो संविधान की जो सर्वोच्चता के रूप में संसद को माना गया, न कि संविधान को माना गया। यहाँ पर जो है संविधान को सर्वोच्च माना गया है, न कि बाकी कांग्रेस को। फिर आता है कठोर संविधान, यानी दुनिया का सबसे कठोर संविधान है वो किसका है, अमेरिका का है। क्योंकि यहाँ पर जो अब तक जो है सिर्फ 7 संशोधन किए गए हैं, सॉरी 27 संशोधन किए गए हैं। 150 वर्षों के बाद सिर्फ कितने संशोधन होंगे, 27। हमारे यहाँ पर कम समय है, लेकिन फिर भी जो है हमारे यहाँ पर ज्यादा संशोधन किया गया, ज्यादा जो है संविधान पारित किया गया, कानून लागू किए गए। उसका मूल कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर जो है कठोर भी है और लचीलापन भी है, जबकि यहाँ पर क्या है, कठोर संविधान है। जबकि ब्रिटेन का संविधान अपने आप में क्या फ्लेक्सिबल है, वहां पर जो है संविधान अलिखित है। अलिखित होने के कारण वहां पर जो इतनी बार जो है बात है संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग उसको स्वीकार नहीं किया गया। सामान्य व्यक्ति भी संविधान संशोधन हो सकता है, यहाँ सामान्य की बात को छोड़ो, यानी कहीं ना कहीं विशेष बहुमत के आधार पर जो है संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। ये बातें कहां पर है, अमेरिका के अंदर। फिर आता है गणतंत्र पर आधारित संविधान, अर्थात यहाँ पर जो है राजतंत्र नहीं है, यहाँ पर गणतंत्र है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है जनता के प्रतिनिधि के अकॉर्डिंग होता है, न कि जो है संसद के आधार पर। फिर आता है विशेषता के अंदर संघात्मक संविधान। यहाँ पर जो है क्या होता है कि जैसे यहाँ पद्धति जो है अध्यक्षात्मक शासन पद्धति है, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक एकात्मक के रूप में, दूसरा संघात्मक के रूप में। ब्रिटेन में संसदीय पद्धति है, उसको हम 2 भागों बांटते हैं, एकात्मक और संघात्मक, लेकिन वहां पर एकात्मक है और यहाँ पर क्या है, संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक का मतलब एक संघ के तौर पर अगर देखते हैं तो शक्ति का विभाजन 2 तरह से होता है, केंद्र के रूप में, दूसरा राज्य के रूप में। यानी अमेरिका जो है
एक अमेरिका की जो शक्ति अलग है और दूसरे राज्यों को भी शक्ति का अलग अलग अधिकार दिया गया है। फिर आता है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, यानी प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। फिर आता है अध्यक्षात्मक शासन पद्धति। यहाँ पर जो है अध्यक्षात्मक शासन पद्धति अमेरिका के अंदर है, यानी यहाँ पर क्या है कि हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट अर्थात सरकार का मुखिया भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यानी यहाँ की जो कार्यपालिका है औपचारिक नहीं है, नाम मात्र के लिए अर्थात व्यवस्थायिक कार्यपालिका है, अर्थात उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, सरकार अल्पमत नहीं होती है और फिर उसके बाद जो सारी सत्ता किसके पास प्राप्त होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, ना कि वहाँ के जो है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस के सदस्य जो है वो मंत्री नहीं हो सकते, मंत्रिमंडल का निर्माण कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के प्रति जो है मंत्री क्या होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होते हैं, कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जबकि जो अगर हम संसद की बात करते हैं, संसदीय पद्धति में क्या होता है कि एक सभी के लिए, सभी एक के लिए, ये बात आती है। फिर आता है मौलिक अधिकार की व्यवस्था। यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट वाली मौलिक अधिकारों का जो सबसे महत्वपूर्ण जो राइट दिया गया है वो अमेरिका में दिया गया है। वहां पर किसी भी अधिकारों की अवहेलना नहीं हो सकती है, यानी मौलिक अधिकार अपना आपने क्या बिल ऑफ राइट है, अधिकार पत्र है, एक उसका घोषणा पत्र है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है नागरिकों के अधिकारों की कोई अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध पनिशमेंट दिया जा सकता है। फिर आता है दोहरी नागरिकता। यहाँ पर जो अमेरिकी संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोहरी नागरिकता, अर्थात केंद्र को अलग नागरिकता, अमेरिका की नागरिकता अलग है और राज्यों की नागरिकता अलग है। यहाँ पर जो है कम से कम 50 कैंटन है, 50 कैंटन है, सभी की नागरिकता अलग अलग रूप में देखी जाती है। फिर आता है व्यक्तिवाद दर्शन पर आधारित संविधान, यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति को इंपोर्टेंट माना गया है, अर्थात वाणिज्यवाद या उदारवाद को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। यहाँ जो है व्यक्ति के आधार पर जो है व्यक्ति को स्वतंत्र किया गया, उसके पास जो है वो चाहे जस्टिस के तौर पर, चाहे इक्वलिटी के रूप में हो या फ्रीडम के रूप में हो, सारे अधिकार व्यक्तियों से ही निकलते हैं। फिर आता है सीमित शासन का सिद्धांत, यानी यहाँ पर जो है अधिकार जो है वो सबको अलग अलग रूप में दिया गया है। यहाँ पर पावर बैलेंस की बात आती है, शक्ति संतुलन की बात की गई है, अर्थात कोई भी जो है संगठन जो है वो अपना आप में क्या है, सुप्रीमो नहीं है, यानी राष्ट्रपति को भी अलग अधिकार दिया गया है, कांग्रेस को अलग अधिकार दिया गया है, न्यायपालिका को भी अलग अधिकार दिया गया, इसलिए वहां पर क्या पावर बैलेंस अर्थात शक्ति संतुलन का रूप में काम करती है। ये जैसे आ गया शक्ति विभाजन, नियंत्रण तथा संतुलन के आधार पर, अर्थात यहाँ पर क्या है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, यानी कोई भी शक्ति एक दूसरे को नियंत्रण नहीं करती है, अर्थात कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य व्यवस्थापिका में नहीं होता है, अर्थात कांग्रेस में नहीं होता है, और कांग्रेस का सदस्य न्यायपालिका में नहीं होता है, यानी सबको ये पता है कि मेरी शक्ति जो कितनी कहां तक है। ठीक, फिर आता है द्विदलीय पद्धति। अमेरिका में जो है 2 दल काम करता है राजनीतिक तौर पे, एक जो होता है डेमोक्रेटिक, दूसरा होता है रिपब्लिकन पार्टी। फिर आता है न्यायिक व्यवस्था, यानी यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है न्यायपालिका। अमेरिकी संविधान में न्यायपालिका अपने आप में सुप्रीमो है, वह कार्यपालिका व्यवस्था विचार के विरुद्ध भी कार्य कर सकती है, आदेश दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी जस्टिस का रिव्यू करना, ये अधिकार किसको दिया गया, न्यायपालिका को दिया। फिर संविधान में महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अमेरिकी संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया गया। यानी इस तरह जो है जितना हम अमेरिकी संविधान की विशेषता में लिखा है उतना ही कम है, लेकिन मैंने मोटे तौर पर बहुत सारे पॉइंट बनाए। ये सारे जो पॉइंट, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिकी संविधान की 2 विशेषता बताइए, तो आप उसमें देख सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले एक डायग्राम बताया था, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें आपके संविधान की विशेषता में आ सकती है।